क्या की है, ये है, ये देखिए यहाँ जितना भी है एकदम फ्रेश रखिए। देखिए जाली लगा हुआ है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यहाँ पर देखिए कितना गंदगी है, बताइए। सब लीजिए, सब स्टाफ को लीजिए। देखिए ये गंदगी यहाँ पर फैला के रखे हैं, बताइए। दोनों चीज को मैं दिखा रहा हूँ। देखिए किस प्रकार से यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान में इतने पैसे खर्च करते हैं स्कूलों में व्यवस्था के नाम पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर एक गंदगी फैला के रखे हुए हैं, और पैसा जाता कहाँ। आप यहाँ देखिए उसको भी खोलिए, उसको भी खोलिए। गाइडिंग में आप लेबर लगा कर इसको भी खोलिए, इसको भी खोलिए, इसको खोलिए। इसको ये ताला क्यों बंद है? यहाँ देखिए, थोड़ा सा देखिए यहाँ। लाइट जलाइए तो अपना, लाइट जलाइए, आप लाइट जलाइए ना, इधर देखिए ना, यहाँ लाइट जलाइए, तो लाइट जलाइए। हाँ अंधेरा थोड़ा सा आ रहा है, दिखाते हैं ये यहाँ देखिए किस टाइप से। यहाँ लाइट जलाइए, देखिए क्या गंदगी वहाँ नीचे डालिए। देखिए क्या गंदगी है। बोल रहे हैं 1 सप्ताह से बंद है, स्कूल तो चालू है। ये देखिए यहाँ डंडा है, देखिए सरकार पैसा देती है, और इन लोग किस प्रकार से यहाँ पर गंदगी मचा है। देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए, आइए इधर आइए। देखिए सभी के सभी टॉयलेट किस प्रकार से यहाँ पर है। देखिए पैसा कहाँ जाता है। ये देखिए जाली लगा हुआ है, मकड़ी लगा हुआ है, पूरा बाहर से देखने में अच्छा लगता है, अंदर से देखिए कि क्या स्थिति बना के रखी है इन्होंने। इतना कितना गंदा है। अब बताइए यार, यहाँ पर 20 रुपया नाम पे कि साफ सफाई के नाम से लिया जा रहा है, बताइए। यही सब देख रहे हैं आप, यही सब आप लोग का है व्यवस्था साफ करने में। आज नहीं, आज अगर कोई, अरे भाई ऊपर जो आया इनको भाई खोलिए। हम आपसे सुनेंगे कि आप क्यों नहीं करवाएं। और देखिए गंदगी देख लिए ना, देखते हैं थोड़ा सा। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर अध्यक्षों का और सचिवों का नाम लिखा गया है, जो यहाँ पर देख रेख करते हैं। आप यहाँ पर सब देख सकते हैं, फिर भी यहाँ पर इस प्रकार से गंदगी फैले हुए हैं। बताइए ये क्या स्वच्छ भारत अभियान का जो पैसा खर्चा किया जा रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इस प्रकार के मसला देखने को मिल रहा है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर धांधली मची है, ये शिक्षा का केंद्र को भी एक व्यवसाय के रूप में यहाँ पर दिखाने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि कौन सा ये है, ये परियोजना बालिका उच्च विद्यालय टंडवा चतरा झारखंड। स्थापना इसकी जो हुई है 1984-85 में स्थापना हुई है, और इन्होंने इस प्रकार से यहाँ पर धांधली मचा के रखे हुए हैं। अगर हम पढ़ते अमीर तो रांची नहीं पढ़ाते में। क्या चीज हुआ बताइए। सर मैं विनोद कुमार टंडवा का रहने वाला हूँ। हाँ। हमारी बेटी एरिया आजाद क्लास 10 के छात्रा है। हाँ। जब मैंने 10वीं का एग्जाम का फॉर्म भरने आया तो मुझसे 750 रुपया लिया गया। 700 देने पर एक्सेप्ट नहीं किए। हाँ। 750 रुपये दिए। हाँ। लेकिन हमको आज तक किसी भी लड़की को, मेरा का और भी लड़की को, जितने लड़की फार्म भरी है, एक को 750 स्लिप नहीं मिला। समझ गए। मांगने पर 3 बार, जैसे कि 9वीं में कक्षा में एडमिशन कराएं, उसमें भी बोल दिए कि प्रेस में छप रहा है। 150 रुपया चंदा दिए, फिर 8 महीने पहले वो ब्लैक नाइट सब प्रेस में छप रहा है। अभी हम दिए नवंबर में पैसा बच्चे को 10वीं का फॉर्म भरने में एग्जाम का, उसमें 750 रुपये नहीं मिला। हम मांगते रह गए तो बोल दिए कि नहीं सो वही प्रेस में छप रहा है। बोलिए कौन सा प्रेस छप रहा है? प्रेस में छप रहा है, आज तक नहीं मिलता। तो लगना है 490 जिला शिक्षा परियोजना से जो उसका शुल्क निर्धारित है 490, लेकिन 750 रुपया विनोद कुमार के अलावा सही लड़के से लिया गया। कितने भी यहाँ पर बच्चे होंगे? कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं?
10 में 10 में है फॉर्म भरा है 202 202 2 और ये 9वां में 9 में 244 43 है। चलिए आज आप बता दीजिए सरकारी प्रिंसिपल साहब, सरकारी जो पैसा आपको परीक्षा फॉर्म था ना, परीक्षा फॉर्म ना, तो सरकारी पैसा कितना है, मतलब कितना लेने का प्रावधान है, कितना रुपया था आपको आदेश कितना लेने का प्रावधान है? 490 सर चलान है। हाँ 10 रुपये फॉर्म हुआ 500। हाँ 100 रुपया में ऑनलाइन चलान है। बच्चों का जो प्रैक्टिकल मार्क्स टर्म 1 है, टर्म 2 एग्जाम होगा सर, और उसमें से बच्चों का मार्क्स चढ़ाना है हमें टर्म 1 का भी, जितने बच्चे भी पास, अभी हमारा फर्स्ट परीक्षा होगी जनवरी में, तो सरकार पहले 1 एग्जाम लेती थी, अब 2 एग्जाम ले रही है। तो उस एग्जाम में हमारा जो कंप्यूटर है, हमारे पास न कंप्यूटर है न कंप्यूटर ऑपरेटर है, और ये सब काम हम लोग दुकान से कराते हैं, चाहे चतरा से करावें या हजारीबाग से करावें। तो उन लोग को जो मानदेय है उसी से देना पड़ता है। तो जो 2 टर्म किया एग्जाम, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, जो 2 टर्म एग्जाम किया हुआ अपर मैट्रिक में, तो पहले तो नहीं था बहुत, मगर अब और दिक्कत हो गया है कि एक बच्चे का मार्क्स चढ़ाने के लिए 2 बार कंप्यूटर के पास हमें जाना पड़ेगा और ऑपरेटर को पैसा देना पड़ेगा, तभी आपकी बच्ची का प्रैक्टिकल जो मार्क्स है वो सबमिट हो पाएगा। सरकार ने हमेशा कंप्यूटर का सुविधा दी है, न कंप्यूटर ऑपरेटर भी दी है। तो ये बच्चे जो फर्स्ट टर्म का जो मैट्रिक अभी एग्जाम लिखेंगे, उसका नंबर 5 विषय में 5 चढ़ेंगे। 1 मिनट से एक मिनट सुनेंगे। और फिर जो टर्म 2 होगा उसमें भी वो कंप्यूटर वाला ही चढ़ाएगा। उनका जो ऑनलाइन का खर्च है 2 बार बढ़ गया, वो देना है सर। और फिर रांची कई बार जाना है, कल तिवारी जी जो हैं वो जितना फॉर्म भरा है उसको रांची पहुंचाना है। एक बार फिर हम रांची गए, फिर चतरा जाना है। बच्चे लोग जितना परीक्षा भी लिखेंगे मैडम मैट्रिक का, पूरा तैयारी करना है हम लोग को, वहाँ से रांची से पेपर लाना। तो ये जो परीक्षा 100 रुपये जो लिया गया है उसमें सारे क्रम करना है हमको, दुकान वाला को देना है, पेपर वाला को देना है, रांची जाना है, कंप्यूटर वाला को देना है। जब तक बच्चा हमारा यहाँ पास नहीं कर जाए तब तक सब काम उसी से करना है। इसीलिए आपने और 150 रुपया जो है आपका बच्ची लोग स्वेच्छा से पूजा के लिए दी है, उसमें सब लोग की सहभागिता थी। बच्ची लोग बोली सर कि हम लोग के पूजा नहीं हो रहा है 2 साल से, तो हम लोग सब पूजा मनाएंगे। यहाँ तक जो विनोद जी हैं, इनके बच्ची ही स्कूल के हेड हैं और बहुत प्रेम से बोली कि सर हम लोग सब करेंगे। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। नवंबर में 4 महीने पहले पूजा होता है। नवंबर में पैसा लिए, जब इनको पैसा दी पकड़ा गया कि मैट्रिक पैसा लिए हुए हैं, तो एक बहाना बनाए, बच्चे लोग से आवेदन देकर साइन करवा कर रखे हुए हैं। 4 महीने पहले चलना नहीं होता। सर एक मिनट आपसे मैं अभी आपने एक सवाल कहा था फरवरी में। रुकिए आपने अभी एक चीज बोला कि हमने बच्ची से मतलब सरस्वती चंदा के लिए कह रहे हैं। बच्ची लोग बोले थे 2 साल से बंद है, इस साल हम अपना मनाएंगे हम। तो आपने नहीं उनको बताया कि बेटा ये गाइडलाइन के खिलाफ है, आपको तो समझाना था। हाँ सर। तो आपने 150 रुपया क्यों लिया? हम लोग बच्चों की मीटिंग हुई, टीचरों की मीटिंग हुई और मीटिंग में निर्णय लिया गया सर, ना कि हम अकेले लिए। क्यों निर्णय अकेले लिया? आप अभिभावक हैं, तो आपने बच्चे को सर हम विरोध किए हैं। हाँ जब 700 रुपये विनोद जी दे रहे थे हाँ। तो उनको इनकार कर दिए कि नहीं 750 ही लगेगा। 700। अब जितनी बात है सर ये सब बेबुनियाद है, जितना ही सब आरोप है हम आप लोग से बताते हैं। हम लोग एकदम साफ दिल के हैं, हम लोग फंसा रहे हैं अलग बात है। आप जितना ये आरोप लगा रहे हैं, सुनिए ये मैडम बोलिए, जितना आरोप है सब इनको हम लोग जब भी स्कूल में आए हैं इनको हम लोग रिस्पेक्ट करके बैठाए भी हैं। एक शब्द भी गंदा हम लोग नहीं बोल सकते। एज ए टीचर है, इतना पढ़ के है, क्यों किसी क्या कहना चाहते हैं? मगर जितना ही बोले हैं सब बेबुनियाद है। बोले मैडम यहाँ बगल में, मैडम आप लोग बोलिए। हम यहाँ के रहने वाले हैं। हाँ बोलिए। ठीक है। हाँ तो हमें को यहाँ से बुलाया जाता है। हाँ। कुछ भी होता है तो बोलते हैं सर कि चलिए मैडम से देखिए थोड़ा स्कूल का, तो हम आते हैं। ये मैडम भी जाती है मेरे यहाँ, और कुछ भी होता है तो हमको दिखाने के लिए सर हमको बोलते हैं। और फिर हम आते हैं यहाँ पर और देख रेख के हम चल जाते हैं। हम पहले से भी यहाँ पर स्कूल का अध्यक्ष थे। तो उस समय के बाद में अबर मेरा नाम हटा दिया गया है। तो उतना साल से तो ठीक ही चल रहा था, लेकिन अबर ही ऐसा हुआ। अच्छा हम लोग 20 बरस से बने हैं हम लोग। ये जो 750 का मामला आ रहा है पर वो क्या सही है या गलत है?
हम तो इन साल का नहीं बता सकते, लेकिन पहले से तो सही था। पहले 750 नहीं, पहले तो लेते थे तो उतना नहीं था, लेकिन अबर वाला में अबर में ज़्यादा बोले। हाँ, लेकिन अबर में ज़्यादा के नहीं बता सकते। सरकारी जो बता रहे हैं कि खुद प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं 490 रुपया मतलब जो है सरकारी रेट है, तो फिर 750 रुपया क्यों लिया जा रहा है? आप ये गलत है, ये गलत है कि सही है? आप ये हम 150 रुपया जो है सरस्वती पूजा का चंदा लिया लेकिन गया। अबर जब यहाँ हाँ, बैठक में आया सरस्वती पूजा का चंदा लिया गया। चलिए ठीक है, मैं अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहूँगा क्या कहते हैं इसके बारे में, और क्या बोलते हैं सर इस प्रकार के रूल चल रहे हैं और क्या इसमें लेन देन है? ये मामला बहुत उजागर हो रहा है और धीरे धीरे ये पूरी फैलते जा रही है। किस प्रकार से आप लोग इसको चला रहे हैं? एकदम शिक्षा के भाव से चला रहे हैं, शांति, कहने का मतलब है सुदृढ़ भाव से। समझे ना? हम लोग जानते हैं कि बच्चों का पढ़ाई लिखाई अच्छा ढंग से हो, अच्छा शिक्षा मिले। प्रबंधन समिति का हर संभव यही प्रयास ही रहेगा कि बच्चों का अच्छा से अच्छा बेहतर शिक्षा मिले। इसके लिए सभी प्रबंधन समिति हम लोग अग्रसर हैं, सक्रिय हैं कि बच्चों का पढ़ाई अच्छा से अच्छा ढंग से हो, समय पर बच्चों आवे, समय से बैठक हो। किसी तरह से यहाँ ऊंच नीच होता है तो उसमें सारे गार्जियन भी जिम्मेदार हैं प्रबंधन समिति के अलावे। हम लोग का भी देख रेख कर्तव्य बनता है। सारे लोग मिलजुल कर समस्या का निदान करेंगे। अभी तक जहाँ तक है समस्या का हल हम लोग शांति भाव से कर रहे हैं। हाँ, अभी जैसे मैंने अभी देखा कि यहाँ पर कुछ शिकायत आई थी, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो हमारे प्रधानमंत्री हैं बहुत पैसा भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसका लाभ यहाँ पर हमको नहीं देखने को मिला, क्योंकि शौचालय इतने गंदे थे। मैंने रिकॉर्डेड किया है। शौचालय को साफ करने के लिए प्रतिदिन क्या कोई शौचालय साफ करने के प्रतिदिन की किसी उसका कोई क्या कहते हैं उसको लेबर की आवश्यकता है। हाँ। अगर लेबर की आवश्यकता है, विद्यालय में अगर कोई व्यवस्था हो तो हम चाहेंगे कि प्रतिदिन स्वच्छ रहे। जब लेबर नहीं है तो निश्चित है कि अस्वच्छता तो मिलेगा नहीं। अस्वच्छता है तो कारण क्या है? इसमें पैसा खर्च कर रही है फिर भी यहाँ अस्वच्छ क्यों है? कारण है कि भी सरकार की ओर से कोई फंडिंग नहीं है, कोई पैसा नहीं आया है समिति में। अच्छा। पुराना ठेकेदार जैसे तैसे ठेकेदारी करके चल गया। हाँ। टंकी भरा हुआ है। हाँ। साफ सफाई के लिए अभी कोई यहाँ पर फंड नहीं है। हाँ। जब तक कोई फंड नहीं आता है तब तक अल्टरनेट कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगा। हाँ। बच्चों का कुछ समिति के द्वारा फंड आ गया तो हाँ। बच्चों को व्यवस्था के लिए शौचालय साफ सुथरा किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ अभिभावक भी बोल रहे हैं कि 20 रुपया उनको साफ सफाई करने के लिए लिया जा रहा है। 20 रुपया साफ सफाई के लिए नहीं किया गया था। हाँ। दरअसल था कि टंकी भर गया था। हाँ। तो टंकी को बंद हो चुका है, टंकी बंद। टंकी को खोजने के लिए, पाइप को खोजने के लिए हाँ। एक लेबर 4000 रुपया लिया हाँ। ठेका के रूप में। 12,000 से बोलते 4000 रुपया 4000 रुपया लिया कि पाइप को खोजने के लिए। हाँ। एक दूसरे से चैम्बर में जाने के लिए वो पाइप मिल नहीं रहा था, इसलिए ठेकेदार तो जैसे तैसे करके चल गया। अच्छा, और इसके लिए 4000 रुपया लिया, वही 20-20 रुपया बच्चों लोग से लिया गया। ये 700 750 का मामला क्या है? 750 का जो मामला है हम लोग इसके बारे में चर्चा किए। उसमें खासकर हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं और जो यहाँ पर प्रिंसिपल हैं उनको हम लोग निर्देश भी दिए हैं कि अगर अधिक राशि बच्चों से लिया गया है तो उसको वापस किया जाए। वापस हो जाएगा। अच्छा, क्या सर, जब हमको ये समझ में नहीं आया ये पैसा लौटाना ही था तो फिर राशि क्यों लिया गया? उस सरस्वती पूजा के नाम पर चंदा लेकर के, और उसमें जो हाँ, कंप्यूटर का जो चार्ज होता है ना, कंप्यूटर का माने ऑनलाइन से पेपर को इधर करने के लिए, आने जाने के लिए। और यहाँ सदस्य विनोद कुमार जी भी सदस्य है ना? चलिए ठीक है। विनोद कुमार जी, आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा, क्या ये बोल रहे हैं जिस प्रकार से अभी यहाँ पर बात चल रही है कि सरस्वती माने कंप्यूटर का जो 750 कंप्यूटर का लिया जा रहा है, तो क्या फंड नहीं आती है यहाँ पर? हमें पता चला है कि 2-3 फंड है। सरकार का फंड तो आसान में आता है, लेकिन फंड है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन फंड हर साल प्रत्येक बार सरकार
शिक्षा प्रदान द्वारा आता है। और अभी जो बात हो रहा है कि सरस्वती पूजा का, सरस्वती पूजा का चंदा 4 महीने नहीं होता पहले। जिस समय चंदा हम पैसा दिए, फीस दिए, उस महीने बोला गया था कि 7.5 में सरस्वती पूजा का भी चंदा भी है। सो जब मामला उठा दिए, तुल पकड़ लिया, तो हेडमास्टर जो है धनेश्वर रविदास जी हैं, अपना बचने लिए उस चंदा पर ढाल दिए। क्योंकि शिक्षा, झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा पूजा करने का गाइडलाइन नहीं है, कोई चिट्ठी में प्राप्त नहीं है गाइडलाइन में। वो तो हमने बचने के लिए 260 से बिजली बचने के लिए एक बच्ची को प्रेशर दे के ये लिखवा लिए कि पूजा करना है, सरस्वती पूजा करना है, इस चंदा को उधर कलवर करने के लिए, अपने बचने के लिए। लेकिन जिस समय चंदा हमसे फीस ले रहे थे, उस समय बोलना चाहिए कि हम 7.5 में सरस्वती पूजा चंदा ले रहे हैं, स्लिप देना चाहिए। स्लिप नहीं दिया, आज तक किस बच्चे ने दिया? बोलिए, हम तो ये वीडियो कर लिए हैं। अध्यक्ष महोदय ये सवाल भी किए, अध्यक्ष महोदय का वीडियो हम किए हुए हैं। अध्यक्ष महोदय इस संबंध में सवाल किए हैं प्रिंसिपल से, बोले हैं कि आपने क्यों लिया है, ये तो आपका उल्लंघन है। वो तो ये तो बोल रही रहे हैं कि उनके ऊपर आदेश दिया गया है। पैसा लौटा बात है, अभी पैसा लौटा में ही नहीं। वही सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं, क्यों पैसा लौटाने का नौबत क्यों आया? जब पैसा जब लेना ही नहीं था तो क्यों लिया गया? दंड होने से कर रहे हैं। अच्छा, रिसीविंग मिला है क्या? किन्हीं के अभी अध्यक्ष महोदय हैं जी, आपसे मैं जानकारी लूंगा कि क्या इसका रिसीविंग जो 750 रुपया लिया गया, उसका रिसीविंग किसी तरह से स्कूल में कोई चिट्ठा पुर्जा बच्चों को नहीं दिया कि क्यों नहीं दिया गया? नहीं दिया गया, बोला गया कि रसीद नहीं है, छप रहा है। पहले से ही बहाना बना रहा है, कभी रिसीविंग नहीं मिला बच्ची लोग को। अच्छा, हमारे पहली बच्ची भी पढ़ रही थी, उसे फीस दिया जाता था, हम उसके बाद शिकायत करे बोलो रिसीविंग नहीं है, ये नहीं होनी। अच्छा, जब बात से जब जुड़े हम लोग, तो हम लोग बात किए ऐसा नहीं होनी चाहिए। जो भी बच्ची लोग का विद्यालय के द्वारा फीस लेते हैं, उसको रसीद के साथ में आप उसको इंक्लूड कीजिए, ताकि गार्जियन को पता चले कि हाँ, हमारे बच्चे को इतना फीस लगा है, इसका सरकारी गवर्नमेंट द्वारा इतना इसका रसीद मिला है। तो ये सब बातें जो है ऐसा तूल पकड़ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो चीज़ है जो इस प्रकार की बातें जो सामने निकल के आ रहे हैं, मीडिया पास पहुंच रहे हैं, हमारे पास शिकायत आए हैं बाकायदा लिखित में और इस प्रकार से। तो क्या आप हमें ये सही जानकारी अभी प्राप्त नहीं हो पा रही आप लोगों से? तो क्या ये जो 490 रुपया परीक्षा फल लेना था और 150 रुपया आप बोल रहे हैं वो, जबकि हमें पता है कि इसके लिए फंडिंग आती है, तो क्या अभी फंडिंग नहीं आई है? अगर कुछ फंडिंग नहीं आई है तब तो भाई उचित है लिए होंगे। तो अगर फंडिंग नहीं आई है तो फंड कहाँ से आएगा? अभी खाता ही नहीं खुला है, तो खाता नहीं खुला है। नहीं, कहाँ फंड आएगा अभी? अच्छा, खाता नहीं खुला है विनोद जी, खाता नहीं खुला है। पूजा के लिए फंड सरकार से नहीं मिलता है। हाँ, स्कूल का पेंटिंग करने का कहीं नहीं मिलता है सरकार से। कोई स्कूल का रखरखाव परिसर वगैरह का पैसा आता है। अरे भाई ठीक है, आपका कहना मैं जायज मान रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर चाहिए से होता है सरस्वती पूजा, कोई फंड नहीं आता। कोई फंड नहीं आता पूजा पाठ में। अच्छा, पूजा होता है बच्चे लोग के ही द्वारा। लेकिन कहने मतलब है अभी खाते नहीं खुला, फंड कहाँ से आएगा? कोई भी फंड प्रबंधन समिति का खाता खुल कर रही है। प्रबंधन समिति का अध्यक्ष और सचिव खाता खुलेगा, उसके पूर्व में खाता है, उस खाता में पैसा शून्य है। लेकिन सरकार द्वारा जो स्कूल में सामग्री का, पेंटिंग का, वॉल पेंटिंग का, फर्नीचर का, ये सब मदद मिलता है, सरकार तो पैसा आता है। लेकिन अभी जीरो बैलेंस है, अबर पैसा आएगा, है ना? आएगा। लेकिन पूजा का जो पैसा लिए हैं ये गलत लिए हैं, गलत बोल रहे हैं। ये पैसा फीस लिए है बढ़ाकर 260 रुपये से लिए हैं, ये पैसा वापस करें, सही बच्चे को वापस कर दे। अच्छा, एक चीज़ आज पूछूंगा आपसे, वापस तो चलिए आप लोग कह रहे हैं कि जिस प्रकार से गलत तरीके से पैसा लिया उसको वापस किया जाएगा। चलिए, हमको एक चीज़ और आप जानकारी दीजिए कि यहाँ पर जो 490 रुपया जो है वो तो चलिए वो समझ में आ गया, लेकिन ये कंप्यूटर का पैसा, तो इसके लिए जो प्रावधान है यहाँ पर कंप्यूटर नहीं है। यहाँ पर कंप्यूटर नहीं है, तो उसके लिए सर बोल रहे हैं प्रिंसिपल सर कि भैया इसमें 60 रुपया खर्चा होता है, तो ये खर्चा सरकार द्वारा नहीं मिलता है। 260 मतलब लिए हमारे 60 खर्चा होगा तो 200 भी कह लिए। अच्छा, एक व्यक्ति से 260 लिया गया, तो मान लीजिए 60 रुपया खर्चा है, तो 200 रुपये से कह लिए, 200 कहाँ गया वो? अच्छा, बोलिए वो 200 कहाँ गया? 200 निकालना चाहिए। इसका फंड आती है कि नहीं ये सब खर्चा करने के लिए? ये तो प्रिंसिपल बतमन किए कि फंड नहीं आता है, तो मास्टर करना, बहुत तरह फंड आता है, उसमें करना, मैनेज करना, बच्ची को नहीं लेना। बच्ची स्कूल
बच्ची को सरकार खाना दे रही है, ड्रेस दे रही है, जूता चप्पल बैग दे रही है, किताब दे रही है, बच्ची पर खुद बाहर नहीं लेना, जानबूझकर अवैध वसूली कर रहे हैं बच्चे लोग को, बच्चे लोग परेशान कर रहे हैं। होटल भैया जब उसी दिन बोल दिए थे पैसा आपको वापस करना। चलिए ठीक है, सब 1 स्वर में एक स्वर में हम लोग पूरा चर्चा किया। लेकिन तो फिर उनका बात को भी नजरअंदाज करके मुद्दा बार बार एक ही चीज को उठाया जाता है। प्रबंधक समिति क्यों बनता है? जब हम अध्यक्ष को मान सम्मान नहीं रखेंगे, अध्यक्ष को हम वैल्यू नहीं देंगे, तो हमारा वहाँ अस्तित्व क्या रहेगा? हम खुद गार्जियन बने। नहीं आपका कहना का मतलब है जी, कहना ये है हाँ कि जो गलत है वो गलत है। तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल साहब जो किए हैं वो गलत है। प्रिंसिपल साहब अगर गलत किए हैं हाँ। तो सारे प्रबंधक समिति बैठ के उसको हम लोग डिसीजन भी दिए थे कि जो भी गलत है उसको जैसे निराकरण किया जाए। हाँ, उसको निराकरण किया जाए। हम लोग बैठ के सब उसको जो है एक काम मिनट करते हैं, उसको जो है से टीचर जो है हमारे प्रबंधक जी यहाँ के, वो एक स्वर में बोले कि हमसे गलती हुआ है, हम आप लोग जैसे आदेश दीजिएगा हम करने के लिए तैयार है। तो एक ही चीज को बार बार उछाल और उसको बेइज्जती किया जाना क्या कहाँ अच्छा है बताइए? जब आप हमारा स्कूल की बात है, हम स्कूल में ही बैठ के इसको निराकरण करेंगे ना? बताइए आप, अब मेरा बच्ची को भविष्य देते हैं, शिक्षा देते हैं, हम बार बार एक ही बात को लेकर आपको टॉर्चर करते हैं, कितना मेरा बच्चे को आप पढ़ा पाइएगा? बात तो सही है, लेकिन अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इससे गलत नहीं होता। अगला बोल दिए कि यहाँ पे पिछले बार जैसा किया गया था उसी को उदाहरण पर हम लोग भी आगे बढ़े, ठीक है? अगर ये गलत है तो इसको हम अरे नहीं, एक मिनट, आप ठीक बोल रहे हैं। हमारा कहना ये है कि ठीक है, आप इसका साबित कर रहे हैं कि 750 रुपया लिया हो, सही लिया, यही ना बोल रहे हैं? सही नहीं लिया, हाँ वो गलत लिया। उसके बाद में जो पैसा बैलेंस है, हाँ। उस दिन हम लोग सारे प्रबंधक बैठे थे, हाँ। मीटिंग बैठने के बाद में डिसीजन भी दिया गया कि जिसको जो एक्स्ट्रा उसको वापस आपको करना होगा। तो क्यों? पहले सुनिए, नहीं वापस होगा। आप नहीं, जब हमको ये कहना है, सुनिए एक मिनट, हमको ये कहना है जब भैया उसको लेना ही नहीं था तो फिर वापस के बातें क्यों आ रहा है? हमको इसका जवाब दीजिए ना। आप जब बोल रहे हैं तो आप सारा जवाब आप दीजिए। आप जब बोल रहे हैं 750 रुपया, हाँ आप पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। हाँ, जब लेना जब गलत, हाँ आप जो सवाल की उसका जवाब, हाँ बोलिए। आप जैसे 750 रुपया लेना नहीं था, हाँ, और हम ले चुके, हाँ हम तो ले चुके, हाँ, हम तो गलत चक्कर हो गया, हाँ, लेकिन जब हम एक्सेप्ट कर लिए हाँ, कि पिछले बार से जो यहाँ पे सिस्टम बना हुआ था, हाँ, उस टाइप से हम लिए हैं। पहले सुनिए मेरा बात, उस हिसाब से हम लिए। इस मतलब कि इस मतलब स्कूल में एक नहीं, इससे आने से पूर्व में भी आप बोल रहे हैं कि इसी टाइप से चल रहा था, इसी प्रकार। तो यहाँ पर मतलब पूरा पहले से फिर यहाँ धंधा बना लिया गया है शिक्षा के क्षेत्र को, शिक्षा के धंधा बना लिए ना आप जी, कि बालिका उच्च विद्यालय के बैनर तले उसके नीचे से पैसा दूहा जा रहा है पूरा 20 सालों से। आप जो बोल रहे हैं उसी पर हम बोल रहे हैं। वो जो है वहाँ पे एक्सेप्ट किया, हम आप लोग का जो एक्स्ट्रा पैसा उसको वापस किया जाएगा। अगला एक्सेप्ट किया तो पूरे प्रबंधक जो 20 साल से जो इसका अध्यक्ष सचिव बन रहा है, आपके कहने से पूर्व से ही है। पूर्व का रिकॉर्ड निकालिए, चलिए रिकॉर्ड निकालिए, चलिए आप रिकॉर्ड निकालिए सर। आइए आप लोग हैं, चलिए साथ में रिकॉर्ड दिखाइए हमको कि पूर्व में भी यही तरीका किया गया है। ये बोल रहा है कि पूर्व में किया गया है, फिर मैं रिकॉर्ड, चलिए सर रिकॉर्ड निकालिए। आप कैसे करिएगा? चलिए रिकॉर्ड निकालिए। नहीं, आप 750 रुपया को जायज ठहरा रहे हैं मालिक, इसको धंधा बना लिए हैं शिक्षा के क्षेत्र के, आप ठहरा रहे हैं। आप अभी बोले ना कि 750 रुपया का वो इस टाइप से लिया गया पूर्व में, जो पूर्व में, एक मिनट, आप पूर्व में 700 रुपया हम लिए। जब वो लिया है, जो उचित बनने के बाद में जो एक्स्ट्रा हो रहा था, वो सर बोले कि हम वापस कर देंगे। वापस क्यों? फिर लिया क्यों? जब वापस क्यों लिया? वो खाने के चक्कर में लिया है तो फिर तुम बच्चे लोग का, गरीब का आर्थिक शोषण कर रहे हो। तो नहीं, ये आर्थिक शोषण कर रहे हो ना, फिर बच्चे के साथ में आप लोग आर्थिक शोषण कर रहे हो ना जी। क्यों आर्थिक शोषण? क्यों बच्चे से लिएगा? फिर आप 150 रुपया एक्स्ट्रा 270 लेंगे और फिर उसको फिर आप ऐसी करिएगा। क्यों लिया गया? हमको ये जब आप वापस करने की बात आ रहे हैं तो क्यों लिया गया? पहले आप खाने के लिए पैसा लिए, आप खाने के लिए लिए ना पैसा।
और उसमें खर्चा बता दे रहा है कि 150 रुपया, जबकि सारे फंड आते हैं। स्वच्छ भारत का भी फंड आता है जो जायज भी है उसमें खर्चा तनख्वाह नहीं मिलता इनको, जायज खर्चा है। सारा पैसे पेरेंट्स लोग से नहीं आप ये यहाँ पर ये बताइए कि आप यहाँ पूर्व अध्यक्ष यहाँ पर है मौजूद, उन्होंने बोला कि पूर्व से, अभी बोला है, इधर आइए थोड़ा सा, इधर आइए, आप पूर्व अध्यक्ष है, क्योंकि जो ये शिक्षा का शिक्षा को जगह को यहाँ पर आर्थिक शोषण का और आर्थिक कमैनी का जगह बना लिए हैं आप लोग। हमको ये बताइए, उन्होंने बोला कि पूर्व से इस ऐसा प्रावधान पूर्व से आते चला जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? पूर्व के अध्यक्ष हैं, बताइए ऐसा क्या प्रावधान आपका, आप पहले के अध्यक्ष हैं, आप क्या जानकारी देते हैं? उनका कहना है कि पूर्व से ही ऐसा बनाया गया, जिसके कारण आज इन्होंने 750 रुपया लिया। क्या कहेंगे आप? हम तो पहले से नहीं जानते थे कि इतना लिया जाता था, लेकिन पता नहीं इन साल कैसे लिए हैं ऐसे। जवाब दीजिए, आपने बोला कि पूर्व से है, जवाब दीजिए, क्या आप कहेंगे उनको? आप हमको मत पूछिए जवाब, हम क्या बोले, आप तो मोड़ के दूसरा तरफ ले जाते हैं जी। हम क्यों मोड़ के दूसरा तरफ ले रहे हैं? फिर मोड़ के क्यों ले जाएंगे? जो हम बोलते हैं सो बात पर बात कीजिए ना। आप बोलते हैं क्यों? आप बोल रहे हैं कि बचाने वाला, क्यों आप ऐसे कर रहे हैं? आज के डेट में हम लोग नया समिति का गठित में सुप्रबंधन कमेटी गठित में हम लोग सदस्य हम लोग नियुक्त हुए हैं। जब नियुक्त हुए तो आज का चर्चा हम लोग जानेंगे, हम कल का चर्चा हमको देखना नहीं है। हमको पिछले बार क्या हुआ उससे मतलब नहीं। कल के चर्चा इन्होंने उठाया ना, आप उस समय जवाब देते ना कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप क्यों नहीं जवाब दिए इनको? आप क्यों नहीं जवाब दिए कि आप गलत बोल रहे हैं? यहाँ पर पूर्व के अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने बोला कि ऐसा पहले नहीं था। प्रिंसिपल ऐसा क्यों करते आ रहे हैं शुरू से? आज हम लोग पूछताछ किए ना, हम लोग उसको क्वेश्चन किए, क्वेश्चन के बाद हम लोग भी बोले थे उसको बंद किया जाए। क्यों लिया गया? तो सर बोले कि नहीं पहले से लिया जाता था इसी तरह। नहीं मेरा बेटी भी पढ़ती थी। रिकॉर्ड है ना, हम नहीं देखते हैं यहाँ, बस बाजे रिकॉर्ड दिखाइए, पीछे वाला सर दिखाइए, पीछे वाला हमको रजिस्टर दिखाइए। तो पहले लिया जाता था, ले लेते थे, उसके बाद देते थे सर्टिफिकेट। हाँ चलिए ना, फिर दिखाइए हमको रजिस्टर की, ऐसा प्रावधान है। पहले लेते थे, नहीं कि सरस्वती चंदा ले लेते थे 10वां क्लास। शिक्षा का क्षेत्र को मतलब यहाँ शिक्षा को क्या व्यवसाय बना लिए आप लोग। 10वां क्लास को जो है, क्यों हुआ ऐसा? आपको जब वापस करना था क्यों लिया पैसा? बताइए आप बताइए क्यों लिए पैसा? 150 ज्यादा क्यों लिए आप? क्यों ऐसा किए? 200 नहीं 270 है, कहीं से सूचना मिली है कि 270 रुपये एक्स्ट्रा। मतलब आप समझ रहे हैं? आप गिनिए, अगर यहाँ पर 400 व्यक्ति है, 270 रुपये अगर लिया जाए पर व्यक्ति से कितना पैसा आएगा? जबकि सारे सुविधा यहाँ मिलती है सरकार द्वारा। स्वच्छ भारत अभियान के स्वच्छता का पैसा आता है, फंडिंग आता है, आपका जो कंप्यूटर का क्लासेस लगते हैं या कंप्यूटर में जितने भी पैसा का होता है उसका फंडिंग आता है, 1 लाख रुपया आता है हर साल। वो पैसा कहाँ गया? उसका कौन हिसाब देगा? बताइए। पिछलका अध्यक्ष से पूछिए सब। अरे पिछला बात नहीं बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं फंडिंग आता है 1 लाख रुपया। ये जो कंप्यूटर का नहीं आया है तो नहीं आया है तो बच्चे लोग से नहीं लेना चाहिए ना पैसा। क्यों लिया? जब आता तब पैसा दिया जाता। जो भी लिए क्यों दिया इन लोग? अभी जब इनको वापस करना था तो क्यों पैसा लिया? जो पैसा है वापस कर दिया जाएगा। वापस तो ठीक है, वापस बच्चे को कर रहे हैं, एक चीज का मैडम, वापस बच्चे को कर रहे हैं आप, लेकिन लिया क्यों गया?